आज का लेक्चर है वो एंगल्स के ऊपर है हमारा। एंगल जो है दो कॉमन रेज मिलती हैं और वो एंगल बनाती हैं, ठीक है। और वो एक ही कॉमन पॉइंट से निकल रही होती है। और इसकी जो टाइप्स हैं आपके पास, और जिस कॉमन पॉइंट से निकल रही होती हैं उसको आप क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ये एक कॉमन पॉइंट है जहाँ से ये दो रेज निकल रही हैं, उसको हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। और राइट एंगल क्या होता है, आपके पास एग्जैक्टली 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा उसको राइट एंगल कहा जाता है। इसकी कुछ और टाइप्स हैं। बिल्कुल ओरिजिन पे उसकी जो डिग्री होती है 0 डिग्री एंगल होता है। और उसके बाद अगर लेस देन 90 डिग्री होगा तो आपके पास एक्यूट एंगल बनेगा। इक्वल टू 90 एंगल होगा तो आपके पास राइट एंगल बनेगा। और अगर 90 और 180 के दरमियान एंगल होगा तो उसको एब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उसको 180 कहते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल 180 और 360 के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। और जो फुल रोटेशन होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री की होती है। इसके बाद आपको ऑपोजिट एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। उसके बाद आपको सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पता होना चाहिए कि जब दो एंगल्स को सम करें तो आपके पास 90 डिग्री आंसर आए तो वो आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। और जब दो एंगल्स को आप जमा करें तो आपके पास 180 डिग्री आए तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। और इसी तरीके से जब आप दो एंगल्स को जमा करें तो 360 आए तो उसको कंजुगेट एंगल्स कहते हैं या एलिमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से 360 के दरमियान होता है। ये कुछ फिगर्स उसके मतलब मज़ीद। तो एंगल्स की ये टाइप्स हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं एनटीएस प्रिपरेशन के लिए।